काशीपुर में राज्य निर्माण सक्रिय आंदोलनकारी समिति उधम सिंह नगर उत्तराखंड व वाचिंत उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा शुक्रवार को काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उत्तराखंड निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हुए उनको आंदोलन लिस्ट से बाहर रखा गया है। जबकि उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें काशीपुर से लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाई गई थी, परंतु उत्तराखंड बनने के बाद आज तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली। मात्र 14 लोगों को इसमें आंदोलनकारी दिखाते हुए सरकार द्वारा सभी सरकारी सुविधाएं उन्हें दी गई हैं। वही विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से राज्य निर्माण सक्रिय आंदोलनकारी समिति के सदस्यों के द्वारा अनुरोध करते हुए कहा गया है कि जिस तरह खटीमा के चिन्हीकरण से वंचित 850 उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जिलाधिकारी के माध्यम से जांच रिपोर्ट दी गई थी, इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी द्वारा भी विधानसभा में आवाज उठाई गई थी। साथ ही सभी आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, धरना किया, बाजार बंद किए और प्रदर्शन करते हुए राज्य की नींव रखी थी। इन्हीं सभी बातों को विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के सामने रखते हुए राज्य सक्रिय आंदोलनकारियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने की फरियाद की गई है। इस दौरान राज्य सक्रिय निर्माण आंदोलनकारियों की बातों पर ध्यान देते हुए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा है कि इस संबंध में राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जल्द वार्ता कर कोई समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, काफी लंबी समय से इनकी समस्याएं ये बरकरार हैं, क्या कुछ कहते हैं आप इसमें? आज मेरे पास राज्य निर्माण आंदोलनकारी समिति कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। ये राज्य जो बना है इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा बलिदान है। जो राज्य जो है हमारा ड्यूटी बनती है कि इन लोगों को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन जो मैंने इनके रिकॉर्ड्स चेक किए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिकॉर्ड जो है जो होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड्स मिसिंग है। इसीलिए वो समस्या जो है इसीलिए आ रही है। उसका हल क्या निकालना है मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि सेशन में भी इस मैटर को पूरा करूं और जो भी इसका रिजल्ट आउटकम होगा मैं इनको फीडबैक देता हूं और कोशिश करूंगा कि जो इनकी समस्या है उसका हल निकाला जाए। जी, विधायक जी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है राज्य आंदोलनकारियों की काफी लंबे समय से चलती आ रही समस्याएं, क्या विषय पूरा? विषय वही है कि मैं जो है 20 वर्ष से ऊपर हो गए जो है अभी तक जो है हम लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। केवल शासन के बेरुखी के शिकार हम बन रहे हैं और हमारा दुर्भाग्य है कि हमने राज्य बनाया और उस राज्य बनाने के मज़े सारी पार्टियों के नेता ले रहे हैं, परंतु हम लोगों को एक सम्मान पत्र दिलाने के लिए कोई भी चिंतित नहीं है और गंभीरतापूर्वक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जी, अच्छा, विधायक जी से मुलाकात करके क्या आश्वासन मिला है, क्या उम्मीदें हैं? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि वो हो सका तो विधानसभा में भी बात रखेंगे और वादा भी किया है कि अगर भुवन कापड़ी जी ने उठाई वहाँ के आंदोलनकारियों की तो वो यहाँ के आंदोलनकारियों की भी बात उठाएंगे विधानसभा में और मुख्यमंत्री जी से भी हमारे को सम्मान पत्र दिलाने के लिए बात करेंगे। कि यहाँ पर पूर्व एसडीएम युवा साय जी ने 60 आदमियों की आंदोलनकारियों की लिस्ट डीएम साहब को भेजी थी और वो भी आज तक जो है डीएम साहब के रुद्रपुर दफ्तर में पड़ी है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार से शासन की उदासीनता नजर आती है, जबकि खटीमा में पूछताछ के आधार पर और अखबारों में कटिंग के आधार पर जिनका नाम था उनके लगभग करीब 800 से ऊपर आंदोलनकारी चिन्हित किए गए। इसलिए हम लोग भी समय समय पर पुरजोर मांग कर रहे हैं कि हमारे आंदोलनकारी हैं उनको भी खटीमा की तर्ज के आधार पर आंदोलनकारी नियुक्त किया जाए। जी भाई साहब, क्या विषय पूरा, क्या समझ में आ रहा है? राज्य आंदोलनकारी जो है हम लोग लगभग 25 वर्ष से राज बन चुका है जी, सिल्वर जुबली बन चुकी है इसकी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी काशीपुर में मात्र 14 ही लोगों का चिन्हीकरण हुआ था जी, जबकि आंदोलन सिर्फ 14 लोगों ने नहीं किया था। उसके साथ साथ काफ़ी लोग मौजूद थे उस आंदोलन में, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है और ये तो बहुत बड़ा आंदोलन था, राज्य निर्माण का आंदोलन था, तो उसमें मात्र 14 लोगों की भागीदारी नहीं थी। काशीपुर से लगभग 500 लोग थे जिसमें से 14 लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है। हम लगभग 250 लोग अभी भी वंचित हैं जिनकी फाइलें लगी हुई हैं डीएम साहब के यहाँ, और उसमें से 60 लोगों की छटनी यहाँ संयुक्त मजिस्ट्रेट युवा साय जी आई थी 2012 के आसपास, तो उन्होंने एक लिस्ट
तैयार की थी, जिनके साक्ष्य भी थे उसमें, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी लगाई थी। उसके हिसाब से लगभग 60 लोगों की उन्होंने ये माना था कि 60 लोग तो उस समय वास्तव में इसमें आंदोलन में सक्रिय थे। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम 25 वर्ष हो गए हैं अब, कब तक हमें इस तरह से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? एक टाइम होता है हर चीज़ का, हमारी जवानी निकल गई। अगर उस समय होते तो कहीं न कहीं नौकरी हमें सरकारी मिल सकती थी, हमारे बच्चों को उसका कोई लाभ मिल सकता था, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो हमसे कम से कम एक सम्मान पत्र ही दे दीजिए कि हाँ भाई, आप लोग निर्माण में सक्रिय थे, उसका ये आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। हमें और कुछ नहीं, सर्टिफिकेट, पेंशन वगैरह जो लोग ले रहे हैं, शासन कभी देगा, अच्छी बात है, और देनी भी चाहिए। आखिर हम भी आप देख लीजिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, उसमें आज भी लोग जिन्होंने उस समय भाग लिया था, फ्रीडम फाइटर के नाम से वो जाने जाते हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं। तो कम से कम शासन को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों की बदौलत ये राज्य बना है, उन्हें मान सम्मान तो प्रदान करना उसका नैतिक दायित्व है। और जो लोग आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा कि वो कम से कम इस ओर ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, अपने जान की कुर्बानियाँ तक दी हैं उस समय, उन लोगों के परिवारों को, उन लोगों को एक सम्मान देना उनका नैतिक दायित्व है।